Good morning and welcome to the science class. We were doing chapter number 4, that is carbon and its compounds. Clear? तो अब तो हमने नेमिंग कर ली थी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमने स्टडी कर लिया था. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सपोनिफिकेशन, एस्ट्रिफिकेशन, ये सब क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ऑलरेडी इट हैज़ बिन आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जाम्स एट बोर्ड. क्लियर? So next is soap and cleaning action of soap. Most important question, very important question. ये क्या है? ये हर बार आपका क्वेश्चन में आ जाता है, soap and cleaning action of the soap. क्लियर? सबसे पहले सोप स्टडी कर लेते हैं. सोप क्या है? Soaps are the sodium and potassium salt of higher fatty acid. Okay? Soaps are the sodium and potassium salt of higher fatty acid. Clear? Fatty acids, sodium and potassium salt of higher fatty acid. लर्न कर लेना. Okay, example is सोडियम स्टीयरेट. इसको कहते हैं सोडियम स्टीयरेट, STEARATE, सोडियम स्टीयरेट. फॉर्मूला इज C17H35COONA. इसको सोडियम स्टीयरेट कहते हैं. अगर सोडियम स्टीयरेट नहीं याद रहता है तो फॉर्मूला तो आपने याद करना ही करना है. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सोप. C17H35COONA, सोडियम स्टीयरेट. क्लियर? ओके, अब क्या होता है? सोप मॉलिक्यूल्स हैव टू पार्ट्स. क्लियर? अब देखो C17, मैं C17 इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, आपको कैसे दिखेगा ये. क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17. क्लियर? और जो ये 17 क्या ड्रॉ किया मैंने? देखो C17 जो पीक्स होते हैं वहाँ कार्बन एटम होते हैं. 1 2 कार्बन एटम, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. तो 17 कार्बन एटम्स आई हैव ड्रॉन. क्लियर? अब ये जो COO है इसको एक सर्कल से दिखाया जाता है. ये क्लियर? इसको एक सर्कल से आपने शो कर देना है. ओके, नहीं तो यहाँ पे क्या है, आप इसको हल्का सा ऐसे एक्सटेंड करना, ज़्यादा मत करना क्योंकि फिर ये 18 हो जाएगी कार्बन एटम. थोड़ा सा लिटिल एक्सटेंड कर दिया. देखो और क्या होता है साथ में Na. क्लियर? Na पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है वैसे. ओके, क्लियर हो गया? आपने देखा कि कुछ ऐसे इसको ड्रॉ किया जाता है. पीक जहाँ भी होती है ना, जहाँ एंड होगा वहाँ कार्बन एटम है. देखो 1 2 3 4 5 6, इस तरह ये 17 है टोटल. 17 ही ड्रॉ करने हैं आपने. ओके, अब इसमें क्या होते हैं? 2 एंड्स होते हैं. आप देख रहे हो ना, एक एंड यहाँ पे है जो एक टेल जैसी आपको नजर आ रही है और एक एंड ये है. क्लियर? इस एंड को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक एंड. हाइड्रोफोबिक टेल या हाइड्रोफोबिक एंड भी कह सकते हो आप इसको. ठीक है, यहाँ पे मैं एंड लिख देता हूँ. जो भी आपको एग्जाम में याद रहता है, आपको हाइड्रोफोबिक टेल याद रहता है तो हाइड्रोफोबिक टेल लिख देना. एंड याद रहता है तो हाइड्रोफोबिक एंड लिख सकते हो. यू कैन राइट वन ऑफ इट. दिस इज हाइड्रोफोबिक एंड दिस इज हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफिलिक एंड. क्लियर? अब देखो इसको एक्सप्लेन करते हैं अब आगे. ओके, अब हम कहेंगे कि सोप मॉलिक्यूल्स हैव 2 पार्ट्स. सोप मॉलिक्यूल हैव 2 पार्ट्स. है कितने पार्ट्स है इसके? 2 पार्ट्स हैं. 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने वाले हैं हम इसको. क्लियर? कई बार 1 मार्क्स के लिए भी पूछ लिया जाता है व्हाट इज सोप या व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोप. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोप, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सोप. ओके, हमने ड्रॉ किया कि भाई यहाँ पे 2 एंड आ रहे थे, एक यहाँ पे और एक यहाँ. ये टेल बन रही है. टेल मतलब पूंछ जैसी बन रही है. तो ये आप पास टेल है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक टेल. क्या कहा इसको? हाइड्रोफोबिक टेल. और इसको क्या कह दिया? हाइड्रोफिलिक टेल. ओके जी, ठीक है. तो 2 पार्ट्स कौन कौन से? फर्स्ट पार्ट है इसका हाइड्रोफोबिक टेल. क्लियर?
फर्स्ट पार्ट है, और ये क्या है, विच डिजॉल्व विद डर्ट, ये डर्ट के साथ डिजॉल्व होने वाला है, क्लियर। और दूसरा क्या है, हाइड्रोफिलिक, अभी एक्सप्लेन करता हूँ, हाइड्रोफिलिक एंड, ठीक है, हाइड्रोफिलिक एंड क्या है, विच डिजॉल्व इन वाटर, क्लियर। अब एक देखो क्या है इसमें, कितने पार्ट्स हुए इसके, 2 पार्ट्स हुए। फर्स्ट वन इज हाइड्रोफोबिक टेल, अनदर वन इज हाइड्रोफिलिक एंड, या हाइड्रोफोबिक एंड भी कह सकते हो और इसको हाइड्रोफिलिक एंड कह दो, क्लियर। ओके, इसमें से एक कह दिया कि ये किसका डिजॉल्व होने वाला है, डर्ट के साथ। अब आप देखो, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा है कपड़े ऐसे नहीं धुलते हैं, कोई भी कपड़े आपके पास, आपने अगर क्लॉथ को वॉश करना है, डर्ट रिमूव करनी है, तो ऑर्डिनरी वाटर से रिमूव नहीं होती है वो, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पहले सोकिंग करनी पड़ती है। कहने का मतलब क्या, डिटर्जेंट में कुछ टाइम के लिए उसको रखना होता है, क्लियर। फिर क्या होता है, वो डर्ट थोड़ी वहाँ से क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। फिर जब हम उसमें सोप लगाएंगे और उसको जब घिसाई करेंगे तो क्या होने वाला है आपके पास, रब करने से फिर आपके पास वो डर्ट लूज होने वाली है। मतलब ऑर्डिनरी वाटर तो डर्ट को रिमूव नहीं कर सकता है, सो वी यूज सोप एंड डिटर्जेंट, क्लियर। अब हम ये स्टडी कर रहे हैं कि वो सोप कैसे उस डर्ट को क्लीन करता है, क्या वहाँ पे रिएक्शन होती है, कैसे वो डर्ट क्लियर होती है, क्लियर। सो हमने ये स्टडी किया कि भाई सोप मॉलिक्यूल्स के 2 एंड्स होते हैं, एक का नाम होता है हाइड्रोफोबिक और दूसरे का नाम क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। ओके जी, अब आप देखते इसका डायग्राम देखते हैं कि जैसे ये 2 पार्ट्स दिखाई, हाउ ये कैसे होता है, क्लियर। लेट अस सपोज ये हमारे पास ये डायग्राम आपने ड्रॉ करना है, क्लियर। और क्या हो गया आपके पास, लाइक दिस, ये वाटर है इसमें। अब क्या होता है, लेट अस सपोज दिस इज अ डर्ट, ये है डर्ट आपके पास, क्लियर। अब इस पे अटैक कौन कर रहा है, इस पे अटैक कौन कर रहा है, इस पे अटैक कर रहा है सोप मॉलिक्यूल्स, क्योंकि सोप मॉलिक्यूल्स है ना इसमें। ओके, दिस इज अ डर्ट। अब क्या कहा है, जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है, वो किस साथ डिजॉल्व होती है, डर्ट के साथ। मतलब ये इसकी डायरेक्शन किधर को होने वाली है, डर्ट के साथ। 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और यहाँ पे लाइक दिस एंड Na पॉजिटिव। थोड़ा बीकर आपने अपने अकॉर्डिंग बना लेना है, ओके, लाइक दिस, क्लियर। ये आप हल्का हल्का दिखा दो इसको, ज़रूरी नहीं है पूरा बनाना होता है, लो वाटर थोड़ा थोड़ा दिखा सकते हो आप, शो करना है बस, क्लियर। वैसे ही सिमिलरली क्या होगा, सराउंडिंग चारों तरफ से इसमें क्या होने वाली है आपके पास, क्या होने वाली है, ये वाली टेल लगने वाली है, और यहाँ पे Na पॉजिटिव, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास क्या होने वाला है, ये बीकर से बाहर चला गया, बट बीकर के अंदर ही ड्रॉ करना है, क्लियर, लाइक दिस 17 ड्रॉ करना ऐसे करके, Na पॉजिटिव, क्लियर हो। तो देखो दिस इज ये क्या थी आपके पास, डर्ट। वैसे ही बहुत सारे सराउंडेड चारों तरफ हो गए, बिल्कुल टाइटली अटैक होगा इन पे, किसका, वाटर सोप मॉलिक्यूल्स का, ये डर्ट है आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होता है, देखो हमने क्या देखा कि आपके पास जैसे ही हम क्या करेंगे, अपने क्लॉथ को डिप करेंगे सोप में वाटर कंटेनिंग सोप, तो क्या होने वाला, देखो ये बनाने की जरूरत नहीं, रफ में बना रहे हैं आप, देख ले अपने आप अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्लियर। लेट अस सपोज दिस इज अ डर्ट, ये आपकी शर्ट पे डर्ट है, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, सोप मॉलिक्यूल डालेंगे, तो सोप मॉलिक्यूल्स क्या करने वाले हैं, ये डर्ट था, एक फर्स्ट स्टेप हो गया। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या होने वाला है, ये डर्ट थी आपके पास, इस पे कौन अटैक करने वाले हैं, इस पे कौन अटैक करने वाला है, हमारे सोप मॉलिक्यूल्स। कौन अटैक करने वाले हैं, सोप मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो सोप मॉलिक्यूल्स है ये थोड़ा हमारा ढीला हो जाएगा। देखो पहले यहाँ सरफेस बहुत था, तो अभी भी इस पर कंटिन्यूसली अटैक होने वाला है सोप का, सोप मॉलिक्यूल इस पर कंटिन्यूसली अटैक कर रहे हैं, फिर ये थोड़ा सा लूज हो चुका है, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, ये बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा बस, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, ये कंटिन्यूसली अटैक करते जाएंगे। देखो देखो पहले क्या था, डर्ट यहाँ थी ना शर्ट पे, अब जब हमने सोप ऐड किया, क्लियर, तो क्या हो गया, इस पे अटैक होना स्टार्ट हो गया, अटैक होना, तो ये लूज होना स्टार्ट हो जाएगी आपके पास डर्ट, क्लियर। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे और ज़्यादा लूज होगी। अब आप देखो सोप या डिटर्जेंट में जब हम अपने क्लोथ्स को रखते हैं, डर्टी क्लोथ्स को, तो कहा जाता है कि डिप करने के लिए आधे घंटे तक कपड़े उसमें होने चाहिए, ताकि वहाँ पे रिएक्शन हो सके, वो
क्या है आपके पास, जो सोप मॉलिक्यूल्स है, डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स है, वो डर्ट पे अटैक कर सके और उसको लूज कर सके वहाँ से, और इन द एंड क्या हो जाएगा, वो डर्ट वहाँ से लूज हो जाएगी लाइक दिस, और यहाँ से आपके पास ऐसे इस पे अटैक होने लग जाएगा, क्लियर, लाइक दिस, इस पे अटैक होने लग जाएगा लाइक दिस, क्लियर। तो देखो ये आपके पास शर्ट थी, और शर्ट से देखो आपके पास क्या हो गया, डस्ट रिमूव हो गई, क्लियर। अभी तक तो हमने ये देखा सोप क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, क्लियर। और एक ट्रिक बताता हूँ कि ये टेल किधर को होने वाली, कई बार ये कन्फ्यूजन बन जाती है कि ये हम किस साइड बनाए, ये वाली एंड इधर बनाए या ये एंड इधर बनाए। देखो इसका नाम क्या है, हाइड्रोफोबिक, क्लियर, क्या नाम है इसका, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, क्लियर, ट्रिक बता रहा हूँ लर्न करने के लिए, आपने कैसे याद रखना है, हाइड्रोफोबिक, क्लियर, हाइड्रोफोबिक एंड है ना, एक लर्न कर लेना, दूसरा ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर मीन्स H2, ठीक है। फोबिक मीन्स फोबिया, फोबिक, फोबिया है इसको, किससे है फोबिया, वाटर से, वाटर से क्या है, फोबिया, फोबिया मीन्स डर है। अब जिसको डर होता है वाटर से, वो दूर रहता है वाटर से। तो देखो ये वाली टेल जो होगी ये वाटर की साइड नहीं होगी, क्लियर, ये बिल्कुल क्लोज होगा, ये टाइट होगा बिल्कुल, ये क्लियर, ऐसे बिल्कुल अटैक होगा इसके ऊपर, तो ये वाटर की साइड नहीं होगा। दूसरी वाली साइड क्या है, ये हाइड्रोफिलिक जो है वो वाटर की साइड होने वाली है। वैसे ये बिल्कुल घना हुआ है यहाँ पे, यहाँ मॉलिक्यूल्स, यहाँ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये वाटर नहीं होगा वैसे, यहाँ पे ये वाटर नहीं आ पास, यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स ही होंगे, ठीक है। तो क्या देखा हमने, ये क्या है, इसको वाटर का फोबिया है, तो ये वाटर की तरफ नहीं होने वाला है, ये डर्ट की तरफ होने वाला है, मतलब ये वाली टेल है वो डर्ट की तरफ होने वाली है। क्यों, क्योंकि इसको हाइड्रोफोबिया है, वाटर से इसको डर लगता है। सो ये छोटा सा ट्रिक है लर्न करने के लिए, आप इसको लर्न कर सकते हो। ओके, नाउ हम करते हैं इसका मैकेनिज्म। अब इसका मैकेनिज्म होता है ये क्लीनिंग एक्शन, एक्सप्लेन करेंगे हम इसको, ठीक है। क्लीनिंग एक्शन कैसे क्लीन करते हैं आपके पास ये, ओके, मैकेनिज्म कर लेते हैं या क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप कर लेते हैं, क्लियर, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लियर। सो फर्स्ट आप स्टार में लिख के आपने इसको नोट करना है, ठीक है। यहाँ से स्टेटमेंट बोलूँगा, आपने पॉज करना है और उसको स्टेटमेंट को नोट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, फर्स्ट थिंग आप क्या लिखोगे, सोप मॉलिक्यूल हैज़ द एबिलिटी टू क्लीन द डर्ट वेयर एज ऑर्डिनरी वाटर डू नॉट। फर्स्ट बात क्या लिखी हमने कि भाई सोप के पास एबिलिटी होती है डर्ट को रिमूव करने की, ऑर्डिनरी वाटर वेयर एज ऑर्डिनरी वाटर डजंट। ओके, ठीक है, हो गया क्लियर, फर्स्ट थिंग हमने लिख दिया। ओके, सेकंड चीज आप क्या लिखने वाले हो, सेकंड लिखो आप। अब आप देखो आपके पास ये क्या है, C17H35COONA। अब जब आप इसको वाटर में डिप करोगे, आपको पता है ये एक एसिड है, जब भी एसिड को वाटर में डिप किया जाता है क्या हो जाता है वहाँ पे, वो आयंस में ब्रेक हो जाता है, एसिड हो एज वेल एज बेस हो, वो आयंस में ब्रेक हो जाता है। तो आपके पास ये आयंस में इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, देखो COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और N पे पॉजिटिव है, क्योंकि जो सोडियम होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्लियर, इसलिए पॉजिटिव चार्ज ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। कहने का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं कार्बो ऑक्सिलेट आयन, आयन्स बन गए ना यहाँ पे, कार्बो ऑक्सिलेट आयन, और ये क्या है, सोडियम आयन, इसको बोलते हैं सोडियम आयन, क्लियर। आपने इसको लिखना नहीं है, बस मैंने आपको रिमेंबर करने के लिए चीज़ बताई है, आप इसको साइड में लिख देना कहीं पे। ओके, सेकंड थिंग यू विल राइट, व्हेन soap molecule is added to the water, it breaks into the ions, it gives two ions, या लिख सकते हो it gives carboxylate ion and sodium ion। क्या बोला, when soap is added to the water it gives carboxylate ion and sodium ion। थोड़ा आज तूफान चल रहा है, वैसे तो अभी 4 बज चुके हैं, 4:30 हो चुका है, बट जब तक आप तक वीडियो पहुंचेगी तब तक सुबह हो जाएगी, ठीक है। ओके, क्या बोला कि व्हेन सोप मॉलिक्यूल इज डिसॉल्व इन वाटर इट गिव्स कार्बोक्सिलेट आयन एंड सोडियम आयन। सेकंड पॉइंट हो गया, ओके, सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट यू विल राइट, डर्ट कंटेन द ग्रीस एंड ऑयल, डर्ट कंटेन द ग्रीस एंड द ऑयल। ओके, next point you will write, dirt
contain dirt contains greasy and oily substance, oily substance, ठीक है। अब देखो जो डर्ट होती है असल में वो क्या होता है, ग्रीस होता है एक टाइप। ग्रीस मतलब जैसे आपने ग्रीस देखा है ना, उसकी तरह होता है। कभी आपने देखा है जो डर्ट मानो कॉलर पे लगी होती है, कहीं लगा होता है, कभी ऐसे करते थे, ऐसा ऑयल सा निकलता है उससे, क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है, जो डर्ट होती है वो क्या होती है, ग्रीसी और ऑयली सब्सटेंस होता है उसमें, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट इसको स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग हमने क्या स्टडी करी कि भाई सोप के पास एबिलिटी होती है उसको डर्ट को रिमूव करने के लिए, और सेकंड क्या लिखा, वो डिसोसिएट हो जाएगा जैसे हम उसको वाटर में ऐड करोगे। और डर्ट कंटेन ग्रीस एंड ऑयली सब्सटेंस, तीन बातें क्लियर होगी, ठीक है। अब आगे करते हैं हम। व्हेन सोप इज एडेड टू द डर्टी क्लोथ्स, ओके, व्हेन सोप इज एडेड टू द डर्टी क्लोथ्स डिप्ड इन वाटर, इसमें वो डिप है, डिप्ड इन वाटर। When soap is added to the dirty clothes dipped in water, clear, it breaks dipped in water, the molecule, the soap molecule has the two parts, okay. When soap is added to the water containing the dirt and containing dirty clothes dipped in water, ओके, फर्स्ट थिंग आपने क्या लिखी, सोप कंटिन्यूसली अटैक, सोप मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली अटैक ऑन द डर्टी क्लोथ्स डिप्ड इन वाटर, ओके, फुल स्टॉप करना बस, ठीक है, फुल स्टॉप। फिर आप लिखोगे व्हेन सोप इज एडेड टू द वाटर, व्हेन सोप इज एडेड टू द वाटर, द हाइड्रोफोबिक टेल dissolve with the dirt, okay, and the hydrophilic end dissolve with the water, clear। या आप बोल सकते हो when soap is added to the water, hydrophilic tail attach to the dirt and hydrophilic end get attached to the water, is it clear। हाँ, ये लिखना है, ये सिंपल हो गया कि क्या बोल रहे हैं, soap molecules continuously attack on the dirt, clear, soap molecules continuously attack on the dirt, first off when soap is added to the water, so उस टाइम क्या होने वाला है, hydrophilic tail get attached to the dirt and hydrophilic tail, and भी बोल सकते हैं उसको tail भी बोल सकते हैं, hydrophilic tail get attached to the water, clear। so अब next लिखेंगे कि भाई this forms the structure thus formed, the structure thus formed is called MISC, is called measles। जो ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ कब, जब आपकी हाइड्रोफोबिक टेल डर्ट की तरफ होगी और हाइड्रोफिलिक टेल वो वाटर की तरफ होगी, और जो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन रहा है, देख रहे हो आप, डर्ट लूज हो चुकी है और एक स्ट्रक्चर बन चुका है। स्ट्रक्चर मतलब देखो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें डर्ट सेंटर में है और सराउंडेड बाय किससे, वो सोप मॉलिक्यूल से है, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मीजल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आ जाता है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द मीजल्स, यहाँ तक भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो यही क्वेश्चन हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। ओके, मीजल्स बन गए, द स्ट्रक्चर दस फॉर्म इज कॉल्ड द measles। This forms an emulsion, ये क्या बनाता है, this forms an emulsion, IMULSION, this form the emulsion। अब ये emulsion क्या होता है, emulsion होता है जब आपका डर्ट जो है वो वाटर में क्या है, क्या बोलेंगे इसको, जब डर्ट में फ्लोट हो रहा है, ओके। इमल्शन का मतलब क्या होता है, IMULSION। इमल्शन कब होती है, जब आपका डर्ट जो है, जो पहले किस पे थी, क्लोथ पे, अब वो लूज होके वाटर में आ चुकी है, ठीक है, वाटर में आ चुकी है और क्या हो रही है, फ्लोट कर रही है वाटर पे, फ्लोट कर रही है उसको क्या कहते हैं, इमल्शन। इमल्शन का मतलब क्या होता है, जब डर्ट वहाँ से शर्ट से या क्लोथ से रिमूव हो चुकी है और क्या कर रही है, वाटर में फ्लोट करने लग रही है, अब दैट इज कॉल्ड इमल्शन। उसको क्या कहा जाता है, इमल्शन, ओके।
दैट इज कॉल्ड इन दिस वे आवर क्लोथ गेट क्लीन। दैट्स इट, बस दिस इज द क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप। सबसे पहले क्या किया कि भाई सोप क्या है, जैसे ही हम उसको डिप करेंगे उसमें वो क्या हो जाएगा, 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। क्लियर। तो फर्स्ट थिंग हम क्या रखेंगे, क्लीनिंग एक्शन, कि भाई सोप के पास ऐसी एबिलिटी होती है डर्ट को क्लीन करने की। फिर हमने देखा जैसे ही सोप को डिप करेंगे वो आयंस में ब्रेक होने वाला है। क्लियर, आयंस में ब्रेक होने वाला है। फिर हमने देखा कि डर्ट एंड ग्रीस, वो डर्ट क्या होता है, ग्रीस एंड ऑयली सब्सटेंस होता है। जब हम उसको डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या होगा, उसमें हाइड्रोफोबिक टेल वो डर्ट की तरफ आने वाली है और हाइड्रोफिलिक वो वाटर की तरफ आने वाली है। और वहाँ पे एक क्या बनने वाला है, मिजल बनने वाला है। उस मिजल को क्या कहते हैं, इमल्शन। इमल्शन मतलब जब डर्ट क्या होती है आपके पास, वाटर में फ्लोट करती है। दैट्स इट, बस इन दिस वे आवर क्लोथ गेट क्लीन। दिस इज द क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। कुछ भी नहीं है, अंडरस्टैंड करो। देखो लर्न करने की तो जरूरत ही नहीं है, सब कुछ आ चुका है, अंडरस्टैंड हो चुका है। तो इस तरह से हमारा जो क्लोथ्स है, डर्टी क्लोथ, दे गेट क्लीन। सो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, और फिर कल से क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी हर साल आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। राइट द केमिकल फॉर्मूला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल। ओके, तो यू सी केमिकल फॉर्मूला क्या होने वाला है। एसिटिक एसिड को क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। इथेनोइक एसिड, कल हमने ये स्टडी किया था। इथेनोइक एसिड, एसी का मतलब होता है 2 कार्बन एटम्स है वहाँ पे। तो देखो 1 2 कार्बन एटम है वहाँ पे। क्लियर। फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, COOH, और उसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और साथ के साथ इसका स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं इथेनोइक एसिड का। ये कार्बन है, इस पे 3 कार्बन एटम ऐसे अटैच्ड है। ओके, फिर ये कार्बन एटम है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे लिखा जाता है, देखो C⋅OH। ये मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप में भी बताया है। ओके, तो देखो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट बता देता हूँ आपको, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड, अब देखो प्रोपेनोइक मतलब 3 कार्बन एटम है, 1 2 3, और यहाँ पे इसके साथ COOH होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये कार्बन एटम भी इंक्लूड किया जाता है। इट मीन्स एक बॉन्ड इसने यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, मतलब 2 बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया। इस कार्बन एटम में एक बॉन्ड यहाँ बनाया, मतलब 3 बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया गया। तो ये क्या हो गया, इसका केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे लिख देना, केमिकल फॉर्मूला। ओके, फंक्शनल ग्रुप तो आपको पता है सेम रहने वाला है। दैट इज कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, COOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पे। इज इट क्लियर। नेक्स्ट आता है इसका स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे आप, देखो स्ट्रक्चर सिमिलरली ये लाइक दिस, जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया, इस कार्बन एटम पे 3 थे, इस पे 2 हाइड्रोजन है, ये C पे डबल बॉन्ड OH, ये इसका स्ट्रक्चर होने वाला है। ठीक है, अब करते हैं इथाइल अल्कोहल। सबसे पहले क्या करते हैं, ओके, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल मीन्स केमिकल फॉर्मूला क्या होने वाला है, केमिकल फॉर्मूला। अब देखो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिखना है हमने डायरेक्ट। इथाइल अल्कोहल, इथाइल मतलब C2 होने वाला है, C2H5OH। देखो कैसे होता है, देखो मिथ इथ, और इस पे लगा है अल्कोहल। इज इट क्लियर। यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यहाँ नोट करता हूँ, देखो मिथ इथ, और इस पे क्या लगा है, अल्कोहल। अल्कोहल मीन्स OH। अब आपको पता है एक कार्बन एटम यहाँ पे अटैच है और यहाँ पे अटैच है 2, तो मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ रह रहे, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन रहे। फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट कंप्रेस्ड फॉर्म लिखनी है उसकी, आपने उसको फैला के नहीं लिखना है। फॉर्मूला वो होता है कंप्रेस करके लिखना है उसको। तो देखो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। मैंने क्या बोला आपको, देखो क्या होता है, वैसे आपके पास ये हो गया मिथ और ये हो गया इथ, क्या हो गया, इथेन। इथेन है ना, अब इसमें से ये हाइड्रोजन हट गया और इसकी जगह क्या आ गया, OH। मतलब पहले इथेन के पास कितने थे आपके पास, इथेन के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, मतलब एल्केन के लिए CnH2n+2 होता है। क्लियर। Cn का मतलब है अगर C2 है, N2 है, मतलब ये कितने होने वाले हैं, 6। कितना होने वाला है, 6। अब 6 में से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और वहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। मतलब यहाँ पे 5, पहले क्या था, इथेन था ना। देखो इथेन से मैं इथाइल अल्कोहल बना रहा हूँ, या कोई भी फंक्शनल ग्रुप आप बना लो। क्लियर। आपने क्या देखा कि भाई इथेन में OH लगा है, तब ये इथाइल अल्कोहल बना है या इथेनॉल बना है। ठीक है, तो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, इथेन कैसे लिखते हैं, इथेन मतलब होता है 2 कार्बन एटम, मतलब N यहाँ पे क्या है 2, तो बना C2H6। इज इट क्लियर। अब H6 में से ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ होगा, तभी तो यहाँ पे OH अटैच हुआ होगा। इट मीन्स
कि ये है C2H5 और एक जो हाइड्रोजन था वो हट गया और वहाँ पे आ गया OH, इसलिए देखो C2H5OH। अगर आपको ये समझ आ जाता तो डायरेक्टली लिखना है, नहीं तो आप क्या करो साइड में ऐसे स्ट्रक्चर ये बना लेना पूरा फॉर्मूला, फिर उसके बाद क्या करना है उसका कंप्रेस्ड फॉर्म में लिख देना है उसको, ठीक है। नेक्स्ट इज फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें, अल्कोहल, और स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने वाले हो। ओके, सो दैट्स इट, आई होप इट्स इनफ फॉर टुडे। फिर हम कल से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने वाले हैं, और घर पे कॉन्टिन्यूसली स्टडी करते रहो, टाइम वेस्ट ज़्यादा मत करना, बिकॉज इट्स द बोर्ड क्लास, 10th क्लास इज द बोर्ड क्लास। अच्छे से पढ़ाई करना, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सब क्लासेस से सबसे ईजी क्लास होती है 10th क्लास। ओके, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।